कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर। जैसे सर कभी पैर सर बहुत ज़्यादा दर्द देता था। जैसे रनिंग करने जाते थे तो सर रनिंग करने का मन नहीं करता था सर, सुबह-सुबह 4-5 बजे सर उठ के जाते थे। तो सर मतलब फर्स्ट टाइम जो सरकारी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाना मतलब लगने वाला हूँ मेरे फैमिली में फर्स्ट तो सर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। ये बताना चाहूंगा आप सभी को क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, निरंतर कार्य किया है और अपनी कड़ी मेहनत के है ना दम पे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, सफलता को हासिल किया है। तो बिल्कुल मैं आपको मातृभूमि का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और जोर से सर जाने का बहुत सर। तो देखिए इनका जज्बा ही बता रहा है कि एक सफल व्यक्ति की चेहरे उनकी खुशियां बिल्कुल बता देती है कि हमारी कड़ी मेहनत क्या रही है और हमने किस प्रकार से इस मुकाम को पाया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोकेश जी को थोड़ा सा इनकी बायोडाटा इनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, है ना, उनकी स्थिति को थोड़ा सा भांपते हैं, फिर आगे इनकी जीवन के संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सर मैं रांजनगांव में रहता हूँ सर। सर जो मेरे पिताजी हैं सर वो पुलिस में है सर, और भाई जो है वो एयरफोर्स में है सर। घर में सर लगभग 5 लोग हैं सर सेना में। शुरू से ही सर परिवार सेना में सर रहा है सर, उन्हीं से ही मुझे अभी मोटिवेशन मिला जिसके कारण मैं सर आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेरणा, तो यहाँ पे शब्द आया है प्रेरणा। प्रेरणा आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं से आपकी प्रेरणा होती है, तो इस प्रेरणा को अपने साथ लेकर चलिए, अपनी एक लक्ष्य को बनाइए और आप बिल्कुल एक मुकाम को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए हम बात करेंगे लोकेंद्र जी से कि ये संघर्ष की कहानी आपने कब से प्रारंभ किया, किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी रखी और कैसे आप सफलता को प्राप्त किए, थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से हमें बताने की कृपा करेंगे। सर जो मेरा सर इसके पीछे तैयारी था सर वो लॉकडाउन से पहले से ही सर था सर, 4 साल लगभग सर था। बीच में सर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर। जैसे सर कभी पैर सर बहुत ज्यादा दर्द देता था। जैसे रनिंग करने जाते थे तो सर रनिंग करने का मन नहीं करता था सर, सुबह-सुबह 4-5 बजे सर उठ के जाते थे। तो सर रनिंग करने का मन नहीं करता था, लेकिन सर फिर भी सर एक था कि जाना है सर फौज में, इसलिए सुबह-सुबह उठकर रनिंग करते थे सर। और सर लॉकडाउन के टाइम भी सर बहुत ज्यादा लग रहा था कि अब आएगा वैकेंसी, अब आएगा, लेकिन सर आ ही नहीं रहा था वैकेंसी सर। फिर भी कंटिन्यू रखा मैंने तैयारी सर, बीच में जो भी मुश्किलें आती थी सर सबका सामना करके सर आज एग्जाम दिए सर। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ तो उनकी मुस्कान कैसी रही, क्या महसूस करते हैं लोग आप जब आप सूचना दिए होंगे कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग देखा, उनके अंदर क्या मतलब क्या चीजें देखी, क्या महसूस किया आपने, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर फैमिली में भी सभी खुश है बहुत ही। तो मैं फर्स्ट टाइम जो सरकारी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाना मतलब लगने वाला हूँ मेरे फैमिली में फर्स्ट, तो सर बहुत ही ज़्यादा खुश है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल आपको समझना होगा इस चीज को, इन्होंने अपनी निरंतरता को बनाए रखा है ना। प्रकृति ने कई तरीकों से है ना चीजों को बाधित करने का प्रयास किया। कोरोना की लहर, आप सभी इस चीज से वाकिफ है ना। कोरोना की लहर आया, वैकेंसियां रुक गई, पर इन्होंने अपना प्रयास रोका क्या? बिल्कुल नहीं रोका, थोड़ा सा डगमगाया, वापस अपने मार्ग पर आए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ है ना इसके माध्यम से कि हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग आपने चुना है उस पर हमेशा निरंतर बने रहना है। ठीक है, कभी कभी आपको प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, तो बिल्कुल जैसा कि इनके साथ हुआ, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कठिनाइयां आती क्यों है? तो कठिनाइयां बिल्कुल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है कि अगर आप इस लायक है तो उस कठिनाइयों का सामना करेंगे, है ना। अगर वो कठिनाइयां को आपने सामना किया तभी आगे बढ़ पाएंगे। जी सर, सर बहुत सर। भाई अगर आप कठिनाइयों की चुनौतियों को हार जाते तो मुझे नहीं लगता कि आप इस मुकाम को हासिल कर पाते। यस सर, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल भाई दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर लक्ष्य बना लिया है तो है ना एग्जाम आए, एग्जाम का डेट आए चाहे ना आए, है ना एक दिन आना ही है उसको। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कभी भी आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए निरंतर बने रहना है और यही आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा और संघर्ष की गाथा को बिल्कुल आगे लेते जाऊंगा। सर एक सर ने बताया सर, वो एक डायलॉग था सर कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और सर उनकी खोपड़ी में शेयर करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का कला है सर। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल बताना चाहूंगा, जीवन जीने का कला इसी को कहते हैं। जीवन जीने में भाई सीधे रास्ते में चलने में क्या मजा होगा, जब तक हमारे बीच में कठिनाइयां ना आएगी, है ना, तो हमें जीने का मजा ही नहीं आएगा। मजा तो तब है जब चुनौती आएगी और चुनौतियों का हम डटकर मुकाबला करेंगे और इसे आसानी से हासिल कर लेंगे। ठीक है,
तो कोई भी चीज आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मुझे मेरे ख्याल से कोई भी चीज आसान नहीं होता है। आसान हम उसे कड़ी मेहनत करके बनाते हैं इसलिए, है ना? तो उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। आपने यहाँ इंडियन आर्मी को सेवा करने जा रहे हैं आप, अग्निवीर में आपका चयन हुआ है। तो मैं बताऊंगा आपने जो प्रारंभ किया, है ना, सबसे पहले आपका मेजरमेंट वगैरह हुआ होगा। Yes, sir. थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देंगे। सर सबसे पहले हाइट चेक हुआ सर, रैली जब रैली पॉइंट पे गए तो अपन हाइट चेक हुआ सर। उसके बाद फिजिकल हुआ जब सर, जो कि 1600 मीटर्स का सर रनिंग था। अच्छा। सर जो कि 5 मिनट 30 सेकंड्स में सर उसको पूरा करना था सर। उसके जस्ट बाद सर पुलअप्स हुआ सर। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेडिकल हुआ सर। फिर उसके बाद 1 मंथ का टाइम मिला था। उसके बाद फिर रिटर्न एग्जाम हुआ सर। फिर सर अप्रॉक्स 10 डेज के अंदर सर रिजल्ट आ गया रिटर्न एग्जाम का सर। उसके बाद फिर तो मैं थोड़ा सा एक बात पूछना चाहूंगा, जब आपने इस चयन सूची में, इस एग्जाम के चयन सूची में जब अपना नाम देखा तो आपने क्या महसूस किया? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर बहुत ज्यादा खुशी थी सर। सर जब मैंने सर सुबह सुबह सर दोस्त का कॉल आया कि सर रिजल्ट आ गया करके सर, मैं बाहर था सर। सबसे पहले तो सर घर गया सर। उसके बाद फिर मम्मी को बताया कि रिजल्ट आ गया। फिर मम्मी के साथ सर देखा रिजल्ट सर। बहुत खुश थे सब हैं। तो देखिए, हमारी जो सफलता होती है ना, उसमें केवल हमारा नहीं, सभी लोगों का योगदान होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमें इस मुकाम को हासिल करने में बिल्कुल वो कड़ी मेहनत करते हैं, है ना? बिल्कुल। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने फिजिकल की तैयारी किया, तो फिजिकल की तैयारी में आपको क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? थोड़ा सा, ताकि अन्य को भी ये समस्या का सामना ना करना पड़े, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कुछ शब्दों में? सर जब फिजिकल अपन स्टार्ट करते हैं सर, रनिंग वगैरह सर, सबसे ज्यादा पेन होता है सर। तो सर वही नो पेन नो गेन सर, यही था कि दर्द तो होगा पर उस दर्द से लड़ना है। और सर सबसे पहले सर पैरों में सबसे पहले दर्द होता है जब रनिंग अपन करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर। वही है, जब तक दर्द नहीं होगा सर आगे कैसे बढ़ेंगे? दर्द तो आगे बढ़ाने के लिए आता है सर, यही है सर। तो दोस्तों, तकलीफ तो आएंगी, बस मैं यही कहना चाहूंगा अपने शुभ वचनों से, घबराना बस नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना बस नहीं है। और तकलीफ आपको क्यों दिया जा रहा है? तकलीफ इसलिए दिया जा रहा है कि आपको और मजबूत बनना है। बिल्कुल, मजबूत बनने के लिए तकलीफें आती है और समस्या का निवारण तो यूं हो जाता है अगर आप मेहनत करने की ठान लिया है। दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा मैं, है ना, अगर ठान लो तो हमेशा क्या होती है? जीत होती है ना? और हर हार के बाद लोग बोलते हैं कि हार के बाद लोग सोचते हैं कि हमें, है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा फलाना नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए हार का नहीं, हमेशा जीत के बारे में सोचना चाहिए। हार से हमें मेरे ख्याल से एक चीज लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम प्रकृति ने हमें थोड़ा सा और ऊपर ले जाने का सोचा है, अच्छे पद के लिए हमें और समय, है ना, अपनी मेहनत में लगाने का प्रयास करना है। इसके लिए वो हमें चुनौती दे रही है, ठीक है? देखिए, तो इन्होंने इससे पहले 3 और एग्जाम फाइट किए थे पर उसमें सफलता को हासिल नहीं मिला। इन्होंने उसे चुनौती स्वीकार किया, है ना? इन्होंने सोचा कि प्रकृति मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो इन्होंने और निरंतर मेहनत किया, है ना? मेहनत में कोई कमियां हैं? नो सर, अभी सर पूरा सर था कि इस बार होना ही है करके। जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने दिन और रात मेहनत किया, है ना, अच्छा भोजन किया, है ना। तो शरीर को भी स्वस्थ रखना हमारा एक आर्ट है ना? और इस आर्ट को बनाकर रखना, जो कि सफलता में सबसे पहला योगदान होता है हमारे शरीर का स्वस्थ रहना। बहुत जरूरी है शरीर का स्वस्थ होना, ठीक है? क्योंकि आप काम तभी कर पाएंगे ना सर, बॉडी जब फिट रहे। चलिए, अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कई लोग अभी एग्जाम को लेकर, जैसे बहुत सारी क्या परेशानियां हैं एग्जाम को लेकर, या एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, थोड़ा सा 2 शब्दों में बताना चाहेंगे? नहीं, आपने क्या कठिनाई फेस किया? सर शुरू में जब अपन स्टार्ट करते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि सर समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर उस चक्कर में सर अपन छोड़ देते हैं कि हो गया करके। लेकिन सर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा है तो सर उसको समझने की कोशिश करना है सर। उसको बार जब अपन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आराम से समझ आता ही है सर। ऐसा लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन सर जब अपन रेगुलर उस चीज में सर लगे रहते हैं बिना रुके, सर वो पक्का समझ आता है सर। और सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो था सर, वो टेक्निकल में मेरा था सर, और करंट अफेयर में था सर। तो सर आपने सब बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिसके चलते आज सर मैं यहाँ पर हूँ। जी, ये तो सब आप लोगों की मेहनत की बदौलत है। आप सब लोगों में अपनी मेहनत है और हम तो केवल आप लोगों के मार्गदर्शक ही हैं, और निरंतर हम मार्गदर्शक बनकर रहेंगे। कभी भी कठिनाइयां होंगी, किसी भी समस्या का आपको लगेगा कि समस्याएं हैं, तो बिल्कुल बिंदास में आप, है ना, याद कर सकते हैं। हम सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे।
तो दोस्तों है ना, इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर किसी भी प्रकार की आप चुनौतियां फेस करते हैं, है ना, आपको एग्जाम कैसे निकालना है या कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। और किस प्रकार की समस्या आपको एग्जाम को लेकर हो रही है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करिएगा। हमारा ऑफिस का नंबर बिल्कुल इसमें लगा हुआ है। अगर हम कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल हम कॉल बैक करते हैं इसके लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सलाम। तो जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ तो उनकी मुस्कान कैसी रही, क्या महसूस करते हैं लोग आप जब आप सूचना दिए होंगे कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग देखा उनके अंदर, क्या मतलब क्या चीजें देखी, क्या महसूस किया आपने, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सर फैमिली में भी सभी खुश है बहुत ही। मतलब मैं फर्स्ट हूँ जो सरकारी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाने मतलब लगने वाला हूँ मेरे अच्छा। फैमिली में फर्स्ट हूँ, तो सब बहुत ही ज्यादा खुश है। चलिए ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। चलिए तो हम लोग अभी पहुंचे थे कहाँ पे, रनिंग वगैरह हुआ, फिजिकल हुआ, है ना, फिजिकल के बाद है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, उसके बाद सर मेडिकल के लिए गए थे, आप लोग मेडिकल के लिए गए थे। तो मेडिकल में क्या क्या चीज की जांच किया गया, मेडिकल में पूरा सारे पूरे शरीर, तो शरीर के पूरा परीक्षण देना पड़ता है मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल के बाद आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, मेडिकल के लिए मेडिकल में चयन होने के बाद फिर क्या किया गया, रिटर्न के लिए रिटर्न। अच्छा इसके बाद रिटर्न एग्जाम। तो दोस्तों इसके बाद आपको परीक्षा में देखिए तो सभी चरण में पास होना अनिवार्य होता है ना। आपको इसके बाद लास्ट स्टेज जो किया गया इस बार रिटर्न एग्जाम किया गया है ना। तो रिटर्न एग्जाम में भी पास होना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेज में आपको निरंतर पास होना जरूरी है। अगर किसी स्टेज में रुक जाता है थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिलता है क्या दोबारा, बिल्कुल नहीं मिलता दोस्तों। तो आप बिल्कुल समझिएगा हमारा हर एक एग्जाम एक चुनौती भरा एग्जाम है और हमें इसमें अगर सफलता को हासिल करना है तो कड़ी मेहनत करनी बहुत जरूरी है ना। क्या हम थोड़ी बहुत मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं इस लक्ष्य को जी। तो आप बिल्कुल है ना, सफल जो हमारे बीच बैठे हैं प्रीतम पारकर जी, उनका कहना है कि सफल होने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था और आपने लगभग कितना अटेम्प्ट किया था? टोटल हुआ था 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। हाँ तो मैं अटेम्प्ट किया था 44, जिसमें से 41 पूरा सही था। आपको पेपर कैसा लगा, आसान लगा, कठोर था? बाकी के लिए कैसे क्या सोचते हैं कि इसमें कितना मेहनत करने की जरूरत है रिटर्न के लिए? मेहनत तो है लेकिन बहुत हार्ड ही नहीं आया, बहुत इजी था जी जी, थोड़ा एक दो क्वेश्चन था जो कि हार्ड था, बाकी सभी चीजें। मत तो मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप हमसे जैसे शिक्षा ग्रहण किए तो उस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे, हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए और लोगों को थोड़ा सा और मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं पढ़ाई को लेकर? सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैथ के जरिए अच्छा लगा पढ़ाई में। पहली बार ऐसा पढ़ने का आनंद मिला, बहुत मजा आया पढ़ने में, अच्छा लगा। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि व्यक्ति को सफल होने के लिए पढ़ाई का जीवन में क्या योगदान रहना चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? पढ़ाई तो जरूरी है, किसी भी फील्ड में हो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप अगर आप जैसे अवकाश लेकर आते हैं इस ट्रेनिंग के बाद या फिर ड्यूटी पीरियड के बाद, तो क्या आप अन्य को भी इसी प्रकार से प्रेरणा देंगे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए? हाँ सर, मैं देना चाहूंगा सबसे बेस्ट है इंडियन आर्मी। जी हाँ, तो दोस्तों इंडियन आर्मी मातृभूमि की सेवा इतना आसान नहीं होता है और इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको एकजुट कर देगी इस सेवा को प्राप्त करने में, है ना। और मैं तो यही बोलूंगा ये सबसे अच्छी सेवा है ना। दिल से, जिसके लिए दिल से आदमी काम करने का सोचता है वो चीज वर्दी धारण करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो मुझे हर वर्दी वाले भाइयों एवं बहनों की बिल्कुल स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी सेवा में निरंतर लगे रहे हैं और आपको है ना, आपको हमेशा मैं शुभकामनाएं देता रहूंगा कि आप भी हमेशा प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रहेंगे। और बिल्कुल इसी दुआ के साथ है ना, इसी दुआ के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर एक व्यक्ति को ये सफलता प्राप्त हो, ये मुकाम प्राप्त हो कि उन्हें मातृभूमि का प्रत्यक्ष सेवा करने का मौका मिले। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप कुछ संदेश और देना चाहते हैं प्रीतम जी? तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो भी आपकी समस्या है, जो भी चीजें हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हमें सफलता कैसी प्राप्त करनी है और सफलता के लिए कितनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।